दूसरे दिन दीपक ताल से जिंजर लेमन हनी टी पीकर हम निकल दिए सरचू की ओर। आज मौसम थोड़ा क्लाउडी था, मतलब ठंड होने वाली थी। हाइट्स पे अक्सर ऐसा होता है, छाँव आते ही साथ टेम्परेचर सडनली 5 से 7 डिग्री ड्रॉप डाउन हो जाता है, इसलिए अपनी पूरी तैयारी के साथ ही आना चाहिए। फिर हम पहुंच गए जिंगजिंग बार, आज का हमारा पहला स्टॉप, और यहाँ हमें मिला ये क्यूट टू सा डॉग। बारालाचा पास जाते हुए जिंगजिंग बार आखिरी स्टॉप आता है, जहाँ पे रहने के और खाने के दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, पर ये भी 15 अक्टूबर तक ही ओपन रहता है। उसके बाद ये लोग भी यहाँ से रैप अप करके अपने वापस गांव को निकल लेते हैं। ये डॉगी भी यहाँ घूमते हुए आया था, 4 महीने इन लोगों के साथ रहा और अब इन्हीं के साथ वापस जाएगा ये दारचा गांव में। ये पेट नहीं है किसी का भी, पर फिर भी यहाँ पे जितने ढाबे वाले हैं वो इसको खाना दे देते हैं और अपना मस्त यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। जिंगजिंग बार से निकलने के बाद 20 किलोमीटर के गैप पे ही सेकंड पॉइंट आता है सूरज ताल। ये भी बहुत प्यारी लेक है दीपक ताल की तरह, और उससे बड़ी है साइज़ में, ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल भी है, बट मौसम में थोड़ा सूख के छोटी भी हो जाती है। सूरज ताल के व्यू को एंजॉय करते हुए हम निकले ही थे कि तभी आ जाता है बारालाचा पास, और यहाँ से शुरू हो जाते हैं लद्दाख जैसे चौड़े लैंडस्केप्स। अगर कोई यहाँ पहली बार आ रहा है जिसने लद्दाख भी ना देखा हो, तो मेरी गारंटी है कि उसका यहाँ से जाने का मन ही नहीं होगा, पर हवा भी ज़्यादा देर रुकने देगी नहीं, बस ऐसे ही खो जाओगे तुम भी। जेसीबी का काम देखकर टाइम वेस्ट करने के बाद फिर हम निकल लिए आगे, और नेक्स्ट स्टॉप था भरतपुर टेंट कॉलोनी। बारालाचा के बाद आते ही साथ मौसम में और हवा में भी काफ़ी चेंज आ जाता है, इसलिए एक्लेमेटाइज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी रहने और खाने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। 6-7 ढाबे हैं जो 15 अक्टूबर तक यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे स्टॉप लेना भी मस्ट है, क्योंकि इन ढाबों के पीछे ही नदी का बहुत प्यारा व्यू आता है, और यहाँ से फिर व्यूज़ की एक सीक्वेंस शुरू हो जाती है जो अभी तक के सफ़र से बिल्कुल ही अलग है। और अब इसके बाद आएगा हमारा आज का आखिरी स्टॉप सरचू। सरचू हिमाचल और लद्दाख के बॉर्डर पे आता है, और सरचू गांव नहीं है कोई, वहाँ पे सारे ही ढाबे हैं, लगभग 50 तो होंगे वहाँ पे ढाबे। असल सरचू गांव जो है वो यहाँ से भी 8 किलोमीटर अलग दिशा में आता है, नदी के दूसरी तरफ, पर यहाँ जिसने भी ढाबे खोल रखे हैं वो सब उसी सरचू गांव से ही आते हैं। सरचू में रहने का भी मज़ा आता है, क्योंकि सरचू बहुत ही बड़ा ग्राउंड है जब मनाली से लद्दाख जाते हैं, और वहाँ पे वादियाँ ऐसी दिखती हैं कि आप एक जगह खड़े पूरी रेंज देख सकते हो। पर एक दिक्कत हो सकती है, रात को सोने में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि आप उतनी हाइट पे हो, तो एक्लेमेटाइजेशन अगर सही से नहीं है तो नींद आने में दिक्कत हो जाती है, बट उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिर ये ढाबा जिस पे हम रुके, और ये अंकल आंटी ने हमें खाना खिलाया रात को, और हम चप चप करके फटाफट सारा खाना खा गए, और उसके बाद हम चल पड़े अपने सोने के ठिकाने की तरफ। कई ढाबे वालों ने तो अब इनको पक्का भी बना लिया है, कुछ दीवार सीमेंट की और बाकी इस तरफ टीन लगा दी है, और बाहर इनके बेडरूम लिखा होता है, दैट्स द फनी पार्ट। और फिर सुबह इतनी हवा के साथ हुई, और बादल भी थे तो ठंड भी लग रही थी काफ़ी, और यहाँ से हमें अब जाना था वापस, क्योंकि अब हमें यहाँ अगला दिन ट्रैक शुरू करना था। यहाँ पे काफ़ी लेबर भी रहती है, क्योंकि BRO का कंस्ट्रक्शन का काम भी, रोड कंस्ट्रक्शन का चलता ही रहता है ऑल द टाइम। अब कहानी कंटिन्यू करेंगे हम तीसरे पार्ट में। मिलते हैं आपसे।